हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी फाइन। सो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। आज हम क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर इज थर्ड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज प्लेइंग विथ नंबर्स। ये चैप्टर हम रीड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। प्लेइंग विथ नंबर्स पे इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट पार्ट जो था वो इंट्रोडक्शन था। उसमें हमने बॉड मास रूल्स के बारे में जाने थे, जो डिफरेंट रूल्स होते हैं बॉड मास के, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, हमने उस वीडियो में उसके बारे में जाना था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये उसका दूसरा वीडियो है। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ प्लेइंग विथ नंबर्स। जो चैप्टर सेकंड है उसका ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे, उनको देखेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता क्या है, इवन नंबर के बारे में जानेंगे, ऑड नंबर के बारे में जानेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ये सब चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, और फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। आइए देखते हैं फैक्टर्स होता क्या है। A factor of a number is an exact divisor of that number without leaving any remainder. A factor of a number is an exact divisor of that number without leaving any remainder. मतलब एक फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है बिना किसी रिमाइंडर को लीव किए, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। तो अगर एक नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 है, तब वो नंबर उसका फैक्टर हो जाता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। हमको 72 का सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर को खोजते हैं कि जिनका हम प्रोडक्ट करें तो 72 आए। तो हम सारे नंबर की लिस्ट बना लेते हैं कि जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करें या जिन नंबरों का प्रोडक्ट हम निकाल लें तो वो 72 हो जाए। तो पहला हमारी लिस्ट में क्या नंबर आया, 1 को जब 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट, उसका आंसर 72 आता है। दूसरा, 2 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करें तभी भी आंसर 72 आता है। 3 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 72। 4 को अगर 18 से कर देंगे तभी भी 72 आंसर आ रहा है। 6 को 12 से कर दें तभी भी 72 आ रहा है। 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 72 आ रहा है। तो अब ये जितने नंबर हैं, जितने नंबर की लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके, 72 के। क्योंकि इन सब नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 हमारा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। मतलब 72 इन सब नंबर के टेबल्स में आता है। 72 की टेबल में 1 बार में आएगा, 36 का टेबल होगा तो 2 बार में आएगा, या 2 की टेबल में 36 बार जाएगा। 3 की टेबल में 24 बार में 72 आएगा, 4 की टेबल में 18 बार में आएगा, 6 की टेबल में 12 बार में आएगा, 8 की टेबल में 9 बार में आएगा 72। इसीलिए ये जो सारे नंबर्स हो गए ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो नंबर होता है जिसको हम उस नंबर से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे यहाँ अगर 72 एक नंबर है, अगर हम इसको 1 से करें डिवाइड तो ये 72 बार में हो जाएगा, इसीलिए 1 भी इसका फैक्टर होगा। अगर 72 को 2 से करें डिवाइड तो 36 बार में चला जाएगा, इसीलिए 2 भी इसका फैक्टर है। इन द सेम वे 3 से, 4 से, 6 से, 8 से करते हैं तो इतनी बार में ये डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसीलिए ये सारे नंबर इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो जिस नंबर से वो नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो नंबर उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, यहाँ 72 के ये जितने भी ये नंबर थे सारे फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे दिया हुआ है
So the factor of 72 are 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8 और इधर भी हम लिख देंगे 9, 12, 15, 24, 36, 72 सारे नंबर्स इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फैक्टर्स के रिलेटेड में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है हम देख लेते हैं। पहला है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। 1 होता है वो किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर लेंगे उसका फैक्टर 1 जरूर आएगा। सेकेंड पॉइंट इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई नॉन जीरो नंबर, जीरो को छोड़ के कोई अगर एक नंबर है तो वो अपना एक खुद अपना फैक्टर होता है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था 72 का फैक्टर फाइंड किया था, तो 72 के फैक्टर में 72 भी एक नंबर, एक फैक्टर आया था। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर होता है, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, जीरो को छोड़ के अगर कोई भी नंबर है तो वो खुद अपना फैक्टर होता है। थर्ड पॉइंट, द स्मॉलर फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। कोई भी नंबर होता है उसका जो सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है वो 1 होता है। किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और उस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो नंबर खुद। ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में 72 का फैक्टर किया था, तो 72 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, 72 था। तो लार्जेस्ट फैक्टर किसी नंबर का वो नंबर खुद होता है, और स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी नंबर का 1 होता है। 0 इज एन एक्सेप्शन, इट कैन नेवर बी यूज्ड एज डिवाइजर। 0 एक एक्सेप्शन है और ये डिवाइजर के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट है, कुछ लिमिटेड फैक्टर ही होंगे उसके, कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट या खत्म होंगे। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट अनगिनत हो गए, ऐसा नहीं होगा। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो लिमिटेड होंगे, फाइनाइट होंगे। एवरी फैक्टर इज लेस और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर होता है एक नंबर का, जो फैक्टर होता है, या तो वो नंबर के इक्वल या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का फैक्टर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में 72 का लिया था, तो जो जितने भी फैक्टर्स आए थे वो 72 से कम थे या 72 के इक्वल थे। 72 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं था। तो लास्ट पॉइंट वही कहता है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो भी फैक्टर है वो या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जान लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, आइए पढ़ते हैं। फैक्टर्स दैट आर कॉमन इन 2 और मोर नंबर्स आर सेड टू बी कॉमन फैक्टर्स। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो 2 नंबर में या 2 से ज्यादा नंबर में कॉमन होते हैं। ठीक है, फैक्टर दैट आर कॉमन इन 2 और मोर नंबर आर सेड टू बी कॉमन फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर में कॉमन होते हैं उनको कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। ठीक, यहाँ पे सॉरी एक चीज हो गई वैसे, फाइंड द, यहाँ हो जाएगा कॉमन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 10। तो हमको 20 और 10 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर ऑफ 10 के फैक्टर पहले फाइंड करेंगे। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। कैसे होगा, 10 का फैक्टर 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 कैन बी रिटन 1 into 10, और फिर क्या लिख सकते हैं 2 into 5। और किसी नंबर का प्रोडक्ट 10 आएगा नहीं, बस यही 2 है। तो इसके 4 फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 आ गए इसके, 1 2 5 और 10, ये चारों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इन द सेम सेंस, इन द सेम वे
फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो ऐसे नंबर का हमको प्रोडक्ट निकालना है, ऐसे नंबर को फाइंड करें जिनका प्रोडक्ट जब करें तो 20 आए। तो 20 कैसे आएगा, 20 इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 20 ये हो गया, या 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 ये कर सकते हैं। और क्या 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके 6 फैक्टर मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 5, 4 भी आ जाएगा, यहाँ पे मिसिंग हो गया है, 4 हो जाएगा 5 आर द फैक्ट। ठीक, ये हो गया। अब इसके हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, क्या क्या होगा कॉमन फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर अब हमको फाइंड करने हैं जो दोनों में कॉमन आए। ठीक, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन आएंगे। देखिए 10 के फैक्टर में 1 2 5 10 आ रहा है। ठीक, यहाँ 10 एंड 20 हो जाएगा। अब देखिए 10 के फैक्टर में 1 2 5 10 आ रहा है, 20 का फैक्टर में 1 2 4 5 10 20 आ रहा है। अब दोनों में से कॉमन क्या है, 1 भी यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ भी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर जो दोनों में आ रहे हैं, जो 10 के भी फैक्टर्स में है और 20 के भी फैक्टर्स में है, वही फैक्टर्स जो दोनों में आ रहे हैं वही कॉमन हो जाएंगे। तो सो द कॉमन फैक्टर्स विल बी ऑफ, जो कॉमन फैक्टर 10 और 20 का है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो ये 1 2 5 और 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 10 के भी फैक्टर हैं और 20 के भी फैक्टर हैं, इसीलिए ये कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं ये हमको देखना है। अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़ा, कॉमन फैक्टर्स पढ़ा, अब मल्टीपल पढ़ते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद एनी होल नंबर। तो अगर कोई एक नंबर है उसका हमको मल्टीपल निकालना है, तो उस नंबर को होल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मल्टीपल्स मिलते जाते हैं। तो इस मल्टीपल्स को और क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्किप काउंटिंग नंबर्स। उसको स्किप काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब मल्टीपल्स का एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का मल्टीपल फाइंड करना है, तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो गया, 6 को 4 से किए 24 हो गया, 5 से करेंगे 30 हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए 36 हो गया। तो ये सब होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से, होल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, होल नंबर तो 0 से होता है, लेकिन हम यहाँ पे 0 को नहीं काउंट करेंगे, हम 1 से यहाँ स्टार्ट किए हैं। तो 1 से हमने जब 6 का हमको कॉमन मल्टीपल फाइंड करना था, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से एंड सो ऑन। इसको जितने नंबर से और आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमको उतना ही मल्टीपल मिलता जाएगा। तो अब देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 है, 24 है, 30 है। तो ये 6 से बढ़ भी रहे हैं, 6 ऐड भी होता जा रहा है, इसीलिए इसको स्किप काउंटिंग ऑफ 6 भी कहते हैं। जो नंबर जब 6 से बढ़ रहा है, जो एक नंबर है वो दूसरे से 6 से ऐड होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम स्किप काउंटिंग ऑफ 6 भी कह सकते हैं। तो मल्टीपल्स आपको आई होप मल्टीपल्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे हमने कॉमन फैक्टर था देखा, अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स वो होते हैं, मल्टीपल दैट आर कॉमन इन 2 और मोर नंबर्स आर सेड टू बी कॉमन मल्टीपल्स। ऐसे मल्टीपल जो
दो या दो से ज्यादा नंबर में कॉमन होते हैं। ऐसे मल्टीपल जो दो या दो से ज्यादा नंबर में कॉमन होते हैं उनको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है फाइंड द फर्स्ट फोर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। एग्जांपल कहता है कि पहले चार मल्टीपल निकालिए, कॉमन मल्टीपल निकालिए किसके, 2 और 3 के। पहले चार कॉमन मल्टीपल 2 और 3 के फाइंड करना है हमको। तो पहले हम 2 का मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, पहले हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 1 2, फिर 2 से 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मल्टीपल्स हमको मिलता चला जाएगा। आप कह सकते हैं कि टेबल भी एक तरह से जो होती है ना, टेबल पढ़ते हैं 2 1 2 2 2 4, उसी वे में ये मल्टीपल्स हम फाइंड करते चले जाएंगे। फिर हमको 3 का निकालना है इन द सेम वे। पहले 3 1 जा, फिर 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, ऐसे ही मल्टीप्लाई हम करते हुए चले गए। 6 3 6 9 12 15 18 21 24 27, यही हमको नंबर मिलते जाएंगे। ये तो हो गए 2 के मल्टीपल्स। किसके मल्टीपल, ये हो गए 2 के मल्टीपल्स, और ये हो गए किसके मल्टीपल, 3 के मल्टीपल। अब हमको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो दोनों में हो, जो 2 में भी 2 के भी मल्टीपल में आता हो और 3 के भी मल्टीपल में आता हो। पहला नंबर क्या आता है, देखिए 6 6 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। फिर 12 12 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। फिर क्या आता है 18 18 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। फिर आता है 24 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो हमको केवल 4 फाइंड करने थे, तो चारों यही मिल गए। तो द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स आर 6 12 18 एंड 24। हमको केवल 4 फाइंड करने थे, इसीलिए हमने केवल 24 तक ही इसके मल्टीपल्स लिए हैं। और आगे फाइंड करना होता तो इसके मल्टीपल्स को और हम राइट करते जाते, फिर उसमें से कोई हम 5 मल्टीपल राइट कर लेते, लिख लेते। ठीक है, खूब समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स होते क्या हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर में कॉमन होते हैं या रिपीट होते हैं, जो आते हैं कॉमन्स होते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर में, उनको कॉमन मल्टीपल कहते हैं। एक जैसे यहाँ 2 के मल्टीपल हमने पहले राइट कर लिया था, फिर 3 का मल्टीपल राइट किया था, फिर दोनों के मल्टीपल में ऐसा नंबर हमने फाइंड किया था कि जो दोनों में आए। दोनों के मल्टीपल्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, तो हमको 4 फाइंड करने थे। तो पहले 4 नंबर हमको 6 12 18 है 24 मिल गए थे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सॉरी, अब कुछ टाइप्स ऑफ नंबर देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर। इसमें हम नंबर के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला दिया है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है या जो 2 के मल्टीपल में आता है, वो भी कह सकते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 4 6 8 तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। एग्जांपल ले लें 282 118। ये नंबर देखिए लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसकी लास्ट 118 है नंबर, तो 1 की प्लेस पे 8 है, 8 भी 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये भी इवन नंबर होगा। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। इन द सेम वे द नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर में जैसे 211
919, यहाँ लास्ट में वंस की डिजिट पे 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 9 है इसीलिए ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 225 ले लें तो ये लास्ट में 5 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। वेरी गुड। अब क्या देखते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या 1 होता है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या तो 1, इन दो के अलावा कोई और तीसरा फैक्टर नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 2 या तो 2 की टेबल में आएगा या तो 1 की टेबल में आएगा। तो उसके केवल 2 फैक्टर हो गए, इसीलिए वो भी प्राइम नंबर है। 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 होता है, 3 केवल 3 के टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा। उससे ऊपर बढ़ते हैं प्राइम नंबर, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है। तो 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 4, 2 और 1, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 4 से आगे जब 5 पे बढ़ते हैं, 5 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 5 का दो ही फैक्टर होगा, या तो 5 या तो 1, इसीलिए 5 प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 से ही जाएगा या तो 1 से जाएगा। ठीक, तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद होता है वो नंबर खुद, या तो 1। तो ऐसे नंबर कौन कौन से आते हैं? सबसे छोटा क्या हो जाता है? 2, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 11, 13, ऐसे ही आते रहते हैं नंबर। तो ये सब जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या तो 1, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा होते हैं, बस सिंपल है। तो 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 4 का। 4 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 1 हो जाएगा। तो 3 फैक्टर्स उसके हो गए 4 के, इसीलिए 4 क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर जिसमें क्या हो गए? मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर। तो आइए थोड़ा शॉर्ट में डेफिनेशन सबकी थोड़ा सा लिख देते हैं। इवन नंबर क्या होता है? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2। जो 2 से होते हैं डिवाइड वो क्या हो जाते हैं? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर में आ जाते हैं। प्राइम नंबर, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।